हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू में 5 पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जिसमें से एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 है, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। जो कोई भी आज नया जुड़ा है तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे बटन है, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए टोटल 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें जितने भी सम कर रहे हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। डन है, तो कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन दिए हुए तो दोनों को नाम दे देते हैं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आपको किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना है इट मींस के देख लीजिए, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो, आपको सब्जेक्ट बनाना है इट मींस कि या तो x को लेफ्ट साइड रखो या तो y को लेफ्ट साइड रखो, बाकी सब जाने दो राइट हैंड साइड। डन। देखो मैं x को एक साइड रखता हूं और इस y को शिफ्ट करूंगा तो प्लस y हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? डन। तो मुझे x की कुछ वैल्यू मिल गई 4 प्लस वाई। डन है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। डन है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 हमने ये किसमें से बनाया था, सेकंड इक्वेशन में से ना, तो हम कभी भी वापस उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो हम वैल्यू किसमें पुट करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। डन है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, अभी हमें मिली 4 प्लस वाई, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस वाई, ये y एज इट इज और ये 14 भी एज इट इज। यहां तक क्लियर है सभी को? डन। हमने क्या किया, किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लिया और फिर उसे दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। डन है। अब देखो यहाँ पे y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। डन है। अब देखो 2y अब प्लस 4 शिफ्ट करेंगे तो -4। डन। सो 2y इज इक्वल टू 14 -4, आंसर इज डिजिट 10। सो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो पता ही है y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। डन है। अब देखो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू बाकी है, तो इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में कीजिए, या तो इक्वेशन 2 में कीजिए, या तो इक्वेशन 3 में कीजिए। तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट हम और एक बार एग्जाम में ट्राई करेंगे कि हम इक्वेशन 3 में ही पुट करें, क्योंकि क्या होगा, अगर आप 1 में पुट करोगे तो फिर भी आपको y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, मीन्स आपको शिफ्टिंग और वो सब करना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन 3 में हमने डायरेक्ट x इज इक्वल टू लिख कर रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन 3 में ही वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भाई x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9। ठीक है, इस तरह से आंसर लास्ट में रखने देना, हम इस तरह से लिखेगा आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू 9 और 5। डन है इतना? सभी को क्लियर है सब्स्टिट्यूशन मेथड? ठीक है, किसी एक इक्वेशन में से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। डन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन दिया है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर देना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो इजी है, डन ना, हमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में से पहले हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। डन। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सो अगर s को हम सब्जेक्ट बनाए तो s इज इक्वल टू 3 माइनस टी है तो शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस टी। इतना क्लियर है? s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस
टी। इतना क्लियर है ना? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड। डन। ठीक है, अब देखो मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करने, तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन टू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू क्या है, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। डन, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अदरवाइज मैं यहाँ पे 3 प्लस 2 पुट करूंगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई। डन है। सो 2s प्लस 3t अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को सामने शिफ्ट कर दीजिए, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इस तरह से हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। डन है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूं 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब देखो s की वैल्यू है तो पुट कर देते हैं 2 इन दी ब्रैकेट, s क्या है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। चलिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई टी 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ तक क्लियर है, हमने सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। डन। अब देखो ये 2t और 3t और इस 6 को सामने की तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। चलो लिख ही देता हूं 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल्स टू 36 और ये प्लस 6 शिफ्ट होगा तो माइनस 6। सो 5t इज इक्वल्स टू 30। डन है। सो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5। इजी है, 5 के टेबल में 30 कहां पे आएगा, 5 1 जा 5 6 जा। सो वैल्यू ऑफ t क्या मिल गया 6। इतना क्लियर है। अब इस t की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे 3 में। ठीक है, हम 3 में ही करेंगे, 1 2 में हम नहीं कर रहे। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। सो s की वैल्यू क्या मिल गई 3 प्लस 6। सो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 9। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई s और t इज इक्वल्स टू 9 और 6। क्लियर है सभी को? डन। चलो नेक्स्ट। हाँ, हमारा चाणक्य बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो चाणक्य बैच में ज्वाइन हो सकते हो और आप अपनी मैथ्स की जो भी प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अगर आप गुजरात बोर्ड में हो और इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है, तो आप हमारा विद्या सेतु बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब मैंने आपको 3 केस सिखाए थे, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने इंट्रोडक्शन में सीखे थे, अगर आपको याद हो तो। एक तो ये था कि दोनों लाइन पैरेलल हो। दूसरा क्या था कि भाई ये एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। डन। और तीसरा क्या था, ये एक लाइन है उससे दूसरी लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। 3 केस थे हमारे पास और तीनों के मैंने आपको इक्वेशन लिखवाए थे, याद कीजिए। डन। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब देखो, अब अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख रहा हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई 3y इज इक्वल टू 9। ये बनेगा। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, राइट। तो हमारी ये कंडीशन बन रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। डन। अगर ये कंडीशन बन रही है तो हमारे पास कौन सी लाइन होगी
पैरेलल लाइन। और जब भी स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी पैरेलल लाइन आती है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। आई रिपीट, जब भी पैरेलल लाइन के इक्वेशन आते हैं तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। सॉल्यूशन हमें कब मिलेंगे? अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। देन अगर ये थर्ड केस है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये सेकंड केस है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। देन इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई दो पॉइंट हो, दो नंबर हो। मान लीजिए कि अगर 1 और 2 के बीच में हम बात कर रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगी, अगर पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन। और हमें आंसर कब मिलेगा? अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। डन है। अगर सेम इक्वेशन है तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगी। इतना क्लियर है? ओके। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ मिलकर और डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर से न्यूमिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पे जाके न्यूमिफाई सर्च कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का आपको लोगो इंस्टॉल बटन आएगा। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लॉगिन और साइन अप, ठीक है, दो मेथड से आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हो। ये तो व्हाट्सएप थ्रू या तो फोन नंबर थ्रू। अगर व्हाट्सएप थ्रू कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे क्लिक कीजिए, एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। और अगर आपको फोन नंबर थ्रू लॉगिन होना है तो यूज अनदर मेथड पे क्लिक कीजिए, अपना फोन नंबर एंटर कीजिए और जो ओटीपी आएगा उससे वेरीफाई कीजिए। फिर अपना नाम, ईमेल एड्रेस, वो बेसिक डिटेल्स ऐड कर दोगे, फिर आप एप्लीकेशन में एंटर हो जाओ। एप्लीकेशन में एंटर होते ही अभी आपको 3 बैच मिलेंगे जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, जो कि है आर्यभट्ट, चाणक्य एंड विद्या सेतु। ठीक है, आर्यभट्ट बैच गुजरात बोर्ड और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। देन आफ्टर चाणक्य बैच है जो कि सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। और देन आफ्टर विद्या सेतु बैच के जो गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ते हो तो एक बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पूरा मैथ्स कवर करवाया जाएगा, जीरो से लेके हीरो तक। ठीक है, हर 3 सेशन के बाद आपको एक डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। सारे सेशन आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे। सभी सेशन को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड आपको जितनी मर्जी चाहे उतने टाइम्स आप देख सकते हो। आप मुझसे 1 to 1 डाउट भी सॉल्व करवा सकते हो। आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी, हर एक चैप्टर्स की नोट्स प्रोवाइड होगी। और जब भी एग्जाम आएगी तब एक्स्ट्रा क्लास और फाइनल आपको पेपर प्रैक्टिस भी यहाँ से ही प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक नॉमिनल प्राइस में ये सब कुछ मिल रहा है। अगर जुड़ना चाहते हो तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।